नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस का समीकरण किसने बिगाड़ा है और क्यों सरकार लाने से पीछे रह गए कमलनाथ। तमाम चीजों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिरकार कमलनाथ की सीटें क्यों कम आई हैं और उसके मायने क्या हैं, आंकड़े क्या हैं। इस तमाम जानकारी को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में लगातार बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शुरुआत हम करते हैं कि कमलनाथ का आखिरकार मध्य प्रदेश में क्यों समीकरण बिगड़ गया। जिस तरीके से एग्जिट पोल और चर्चाएं थी कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में इस बार आने वाली हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में सबसे खराब रिजल्ट जो है वो कांग्रेस का निकला। तो यहाँ पे छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों का भी हाल जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस की झोली में सिर्फ एक गई है और 5 ना जा पाने की वजह क्या है और बीएसपी और सपा ने कैसे कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कि आखिरकार कांग्रेस का कैसे समीकरण बिगड़ा है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं छतरपुर विधानसभा की, जहां पर कुल वोटिंग हुई है 1,71,268, जिसमें से सपा प्रत्याशी बेनी प्रसाद चंसोरिया को 894 वोट मिले हैं। इसके अलावा बीएसपी प्रत्याशी डील मणि सिंह बब्बू राजा को 14,184 वोट मिले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पज्जन भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव से 6,967 वोटों से हारे हैं, जिसमें बीएसपी प्रत्याशी डील मणि सिंह बब्बू राजा की वजह से यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पज्जन की हार हुई है। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार पज्जन की हार डील मणि सिंह से कैसे हुई, तो यहाँ पे यह गणित भी जान लीजिए कि अगर डील मणि सिंह बब्बू राजा बीएसपी से चुनाव ना लड़ते तो 14,184 वोट सीधे यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी की झोली में होते। और यहाँ पे यह भी जानना जरूरी है कि डील मणि सिंह बब्बू राजा कांग्रेस के पुराने नेता हैं और जिन्होंने चुनाव लड़ने का पूरा मकसद था कि आलोक चतुर्वेदी को हार कराना। तो इस तरीके से आपने जाना कि छतरपुर विधानसभा में कैसे आलोक चतुर्वेदी पज्जन का समीकरण बीएसपी प्रत्याशी डील मणि सिंह बब्बू राजा ने बिगाड़ा है। अब दूसरी विधानसभा पर नजर डालें तो महाराजपुर की हम बात करेंगे, जहां पर कुल वोट डले हैं 1,59,974, जिसमें बीएसपी प्रत्याशी महेश कुशवाहा को 19,812 वोट मिले हैं। वहीं सपा प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी को 11,826 वोट मिले हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दीक्षित भाजपा प्रत्याशी कामाख्या सिंह से 26,617 वोटों से हारे हुए हैं, जिसमें सपा प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी की वजह से यहाँ पे नीरज दीक्षित को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अजय दौलत तिवारी भी कांग्रेस के पुराने नेता हैं और यहाँ पे अगर अजय दौलत तिवारी चुनाव ना लड़ते तो नीरज की जीत आसान हो सकती थी। अब बात करते हैं राजनगर विधानसभा की, जहां पर कुल वोटिंग हुई है 1,82,762, जिसमें बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर घासीराम पटेल को 32,195 वोट मिले हैं और सपा प्रत्याशी ब्रज गोपाल पटेल को 6,353 वोट मिले हैं। अब कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा को यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया ने 5,867 वोटों से हराया है, जिसमें सपा प्रत्याशी ब्रज गोपाल पटेल की अहम भूमिका रही। अगर ब्रज गोपाल पटेल चुनाव न लड़ते तो ये सीधे वोट यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी की झोली में जाते और कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा जीत सकते थे। अब उधर बात करेंगे बड़ा मलेरा विधानसभा की, जहां पर यहाँ कांग्रेस की जीत हुई है और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे तो अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ जो बीएसपी प्रत्याशी हैं उन्होंने यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दे दिया था, जिस कारण से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई। अब बात करेंगे बिजावर की, तो बिजावर में कुल वोटिंग हुई है 1,66,310, जिसमें बीएसपी प्रत्याशी महेंद्र गुप्ता को 10,443 वोट मिले हैं और सपा प्रत्याशी रेखा यादव ने चुनाव के नामांकन के दौरान ही अपना नाम वापसी ले लिया था और यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह यादव को भाजपा प्रत्याशी राजेश बबलू शुक्ला ने 32,462 वोटों से हराया है। तो ऐसे में सपा प्रत्याशी रेखा यादव अगर चुनावी मैदान में होती तो यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी राजेश बबलू शुक्ला को परेशानी का सामना करना पड़ता और यहाँ पे चरण सिंह यादव की जीत हो सकती थी। क्योंकि
यहाँ पे रेखा यादव पूर्व में विधायक रही हैं, वो भी भाजपा से, और भाजपा की अच्छी खासी नेता मानी जाती हैं। और अगर ऐसे में रेखा यादव चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं राजेश बबलू शुक्ला को बड़ा नुकसान हो सकता था और कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह यादव की जीत होनी संभव हो सकती थी। अब बात करेंगे चंदला की, जहां पर कुल वोटिंग हुई है 1,59,359। यहाँ पे बीएसपी प्रत्याशी डीडी अहिरवार को 7124 वोट मिले हैं। वहीं सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार को 24,977 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हरप्रसाद अनुरागी को यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी दिलीप अहिरवार ने 15,491 वोटों से हराया है, जिसके पीछे की वजह सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार हैं, क्योंकि यहाँ पे पुष्पेंद्र अहिरवार को 24,977 वोट मिले हैं। और अगर पुष्पेंद्र अहिरवार सपा से चुनाव न लड़ते तो यहाँ पे हरप्रसाद अनुरागी की जीत हो सकती थी, क्योंकि पुष्पेंद्र अहिरवार पुराने कांग्रेसी नेता हैं और यहाँ पे बगावत करके इन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर पूरे समीकरण बिगाड़ दिए थे। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें तो छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में 5 में जो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है, उसके पीछे की वजह यही है कि बीएसपी और सपा ने पूरा खेल कांग्रेस का बिगाड़ दिया और कमलनाथ की सरकार काफ़ी पीछे हो गई। मतलब सरकार बन सकती थी, लेकिन सीटें कमाने की वजह से सरकार में आने से वंचित रह गई कमलनाथ की कांग्रेस सरकार। तो ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और बीएसपी की मायावती ने पूरा खेल कांग्रेस का बिगाड़ा है। इसी वजह से कांग्रेस सत्ता में आने से वंचित रह गई। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर सुझाव दीजिए और आप अपना विचार रखिए। इसके अलावा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस अहम जानकारी से हर व्यक्ति रूबरू हो सके और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर सही आंकड़ों से जानकारी प्राप्त कर सके। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।